जेकेएल में न्यूज़ में आप सबका स्वागत मैं करता हूं। जी नाजरीन, हर बार और हर लम्हे हर वक्त हम नई शख्सियत के साथ, नए मेहमान के साथ बात करते रहते हैं, उनसे जुड़ते रहते हैं, उनसे रब्ता करते रहते हैं, चाहे वो अपने इलाके में हो या अपने देश में हो या बैरून रियासत में हो या दूसरे गांव में हो। इस तरह बहुत सारे इंसान के अंदर हर किस्म की काबिलियत पाई जाती है, हुनर पाया जाता है, लेकिन हर इंसान की चाहत होती है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन या इंसान किसी चीज़ से पीछे रह जाता है। वो इंसान की एक आमदनी है, पैसे की वजह से मनी की परेशानी हो जाती है, पैसे की वजह से परेशानी हो जाती है, जिसकी वजह से अपने हुनर को आगे नहीं ला सकता है। तो आज मैं आपको बता दूं, आपकी मुलाकात करा दूं, आपको बता दूं इस वक्त मैं जिससे बात करने जा रहा हूं, अपने नाज़ को बता दूं, आप जानते भी हैं और सभी लोग उनको जानते हैं, लेकिन जब तक हम नाम नहीं सुनेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि मैं किससे बात करने जा रहा हूं। तो इस वक्त मेरे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद रफ़ी जी, जिनको तक हिंदुस्तान के तमाम लोग बहुत सारे जानते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। रफ़ी जी, स्वागत है आपका जेकेएल में न्यूज़ में। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जेकेएल न्यूज की तरफ से आपने मुझे मौका दिया, और मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे आपने अपने स्टूडियो में मौका दिया मुझे बात करने का। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। रफ़ी जी, बड़े दिन के बाद आपसे बातचीत हो रही है, हमें बड़ा अच्छा लगा। और अब पब्लिक की एक लोगों की डिमांड थी, उनकी चाहत थी कि मैं आपसे बात करूं, आपका इंटरव्यू करूं, मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूं, फिर आवाम को, दुनिया को मैं सुनाऊं। तो दुनिया ने डिमांड की थी, बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की, इसमें से वो चाहा था कि उनसे बात की जाए। तो आज सबसे पहले मेरा आपसे सवाल रहेगा रफ़ी जी, सबसे पहले अपने बारे में बताएं, इस वक्त आप क्या करते हैं? इस टाइम सबसे पहले मैं जेके आलमी न्यूज की तरफ से जितने भी मुझे देशवासी, अपने जम्मू कश्मीर के लोग मेरे इंटरव्यू, मेरी बात जो सुन रहे हैं, उनको सलाम अलैकुम और आदाब कहना चाहता हूं। जी, सबसे पहले मैं इस टाइम मैं बात करने जा रहा हूं कि इस टाइम तो मैं अपना मतलब घर का कामकाज करता हूं, और एक छोटा सा मैंने बिजनेस रखा है इसका जी, जी, मोबाइल रिपेयरिंग का, और उसी बिजनेस से मैं अपने 2 बच्चे और अपनी बीवी और अपना आप जो है इस दुनिया के अंदर, इस बरदरी के अंदर पूरे लोगों के साथ इस टाइम में अपना टाइम निकाल रहा हूं, और अपने ही परिवार के बीच में अपने गांव में मतलब छोटी सी एक रिपेयरिंग शॉप करता हूं, मोबाइल रिपेयरिंग वाली। जी रफ़ी जी, बड़ा अच्छा लगा पहले सवाल का आपने जवाब दिया। रफ़ी जी, दूसरा मेरा आपसे सवाल, आप बताएं कि आपके फैमिली के अंदर, जैसे आपने बताया, अपने माँ बाप के बारे में बताएं, वो हयात हैं, इस पर जिंदा हैं? जैसे आपने बात की है सिर्फ अपने बीवी बच्चों के बारे में, क्या अपने माँ बाप के बारे में बताएं थोड़ा। शुक्रिया। मेरे जो माँ बाप हैं, 2014 में 2013 में मेरी जो मम्मी है उसको पीलिया की बीमारी हुई थी, और जी, उसके बाद हम जीएमसी कॉलेज जम्मू में हॉस्पिटल में मैं उसको लेके गया था, और वहाँ पे 1 महीना 22 दिन में जम्मू में रहा था, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। जी, जी। उसके बाद मेरे जो डैडी जी थे, और 2016 में उसकी डेथ हो गई है। माँ बाप जो हैं मेरे दोनों इस दुनिया से रुखसत चले गए हैं। इस टाइम तो माँ बाप को तो मैं रफ़ी जी, आप कैसा महसूस करते हैं जब माँ बाप का साया मतलब दुनिया से उठ जाता है? तो क्या महसूस करते हैं आप उस वक्त? क्या परेशानी आपको आती है? ये आप कैसे इस दुनिया को पाते हैं, पब्लिक के साथ कैसे डीलिंग करते हैं, कैसा आप महसूस करते हैं, बताएं थोड़ा सा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब इंसान को माँ बाप जिंदा होता है तो इंसान को कोई परेशानी नहीं होती है, जी, और सारी सारी जिम्मेवारियां जो है माँ बाप के ऊपर होती हैं। माँ जैसे बाप के उनकी ऊपर। रुखसती जाने के बाद, दुनिया से फोत हो जाने के बाद, सारी जिम्मेवारियां जो है खुद पर, इंसान पर पड़ जाती हैं। तो फिर कुछ अजीब लगता है। जो मस्ती की जिंदगी होती है, खुशी की जिंदगी गुजारने की होती है, फिर इंसान मुसीबतों के बोझ में पड़ जाता है। क्या कहेंगे इसके बारे में?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि जब मेरे माँ बाप मेरे जिंदे थे तो मैं ऐशो आराम से, मतलब ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहा था, और मुझे अपने माँ बाप जो थे मेरे, और मुझे आज तक पता भी नहीं था कि घर का काम काज और घर के जितने भी रिश्तेदार हैं, जितनी भी जो भी बरादरी है, और मैं ऐसे ऐशो आराम से गुजर रहा था। और जी जब मेरे माँ बाप की डेथ हो गई तो उसके बाद मुझे, माँ की डेथ हो गई तो बाप जो था, बाप मेरा जिंदा था, तो मुझे तब भी पता नहीं चला कि मेरी माँ गुजर गई है। जब मेरा बाप की डेथ हो गई तो बाप के मरने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक बचपन से लौट के इंसान बुढ़ापे में आ जाता है और बुढ़ापे से लौट कर बचपन में आ जाता है, जी वैसी हालत मेरे साथ हुई। क्योंकि जब माँ बाप इंसान के गुजर जाते हैं तो जो भी रिश्तेदारों की, लोगों की पूरे जिम्मेदारी जो होती है, वो जब इंसान के ऊपर पड़ जाती है तो फिर दिन निकालना जो होता है वो बहुत मुश्किल से, इंसान के लिए वो कुछ मुश्किल जैसा हो जाता है। जी, सही बात है रफ़ी जी। हम दुआ करेंगे जेके अलमी न्यूज़ की पूरी टीम जो है दुआ करेंगे आपके माँ बाप के बारे में कि अल्लाह जी ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और रफ़ी जी, फिर मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा। जैसे मैंने सुना था कि आप एक बड़ा अच्छा गुनगुनाते हैं, आपके अंदर हुनर है, लेकिन आपका हुनर इसलिए दब कर रह गया क्योंकि लोगों ने आपसे, जो आपको जानते थे, पहचानते थे, उन्होंने आपसे राब्ता नहीं किया क्योंकि आपकी आवाज़ को बुलंद नहीं किया। तो आज जो जी है सबसे पहले जेके अलमी न्यूज़ की पूरी टीम के माध्यम से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ कि कब आपको किसी कलाकारी की दुनिया में, अपना एक गुनगुनाने की दुनिया में अपना कदम रखा था? कहाँ से शुरू किया ये प्रोग्राम? खुद सीखा, किसी से सीखा, कितने सालों में सीखा? और ये बताएं थोड़ा सा। एक्चुअली ये भी आपने ये जो सवाल आपने मुझसे पूछा और इसका जवाब देने के लिए जा रहा हूँ मैं 1984 में मेरा जन्म हुआ। जी 1984 होने के बाद हमारे इलाका जो है, गांव लोहाई मल्हार बनीकांसी चुनसी के अंदर, यहाँ पे कोई मिनिस्टर, कोई मतलब कोई लोग नहीं आता था। यहाँ पे हमारे जो गरीब जनता है जम्मू कश्मीर के इस पहाड़ी एरिया के अंदर, जी यहाँ पे कोई, हमारी पहाड़ी एरिया के अंदर जितनी भी आवाम है, यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आता था उस टाइम। हमारे ये जो इंदिरा गांधी है, और उसके बाद ये जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी हैं, जो इसका पिताजी थे, जी जी नहीं माफ करना जी, ये जो हमारे इस टाइम जो ये फारूक साहब हैं, हम्म, फारूक साहब का जो डैडी था, वो हमारे इस जम्मू कश्मीर के अंदर उस टाइम भी मंत्री थे। जी तो एक इलाका है हमारा, गांव मल्हार, जी तो वो वहां पे आए, और यहाँ का एक मल्हार का एक लड़का था, वो पुलिस में था, उसका नाम था गैसुद्दीन। जी जी तो वहां पे मैंने सबसे पहले एक गाना गुनगुनाया था। हाँ जी, क्या सुना, नाजरीन सुनना चाहते हैं जी? कौन सा गाना आपने इस दुनिया में, जो पहला जो आपको मौका मिला था, जो आपने तो गुनगुनाने, वहां पे मैंने, जी वहां पे मैंने सुना, एक सुनना चाहते हैं नाजरीन? पूरे जो हमारे नाजरीन हैं सुनना चाहते हैं, हमारे ऑडियंस जो है सुनना चाहते, सुनाए जी पहला गाना, क्या मतलब आपने गुनगुनाया था उस वक्त? वो मैंने गुनगुनाया था और वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जी गजल जी है वो। जी जी सुनाए। मोहब्बत ने मारा है मुझको, तकदीर सो गई है। मोहब्बत ने मारा है मुझको, तकदीर सो गई है। किसको सुनाऊं अपने जिगर को, ताबीर खो गई है। मोहब्बत ने मारा है मुझको, तकदीर सो गई है। मोहब्बत ने मारा है मुझको, तकदीर सो गई है। ये गजल मैंने वहां पे गुनगुनाया था। जी रफी जी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी प्यारी आवाज़ है आपकी। कहीं ये मतलब बहुत सारे जो अच्छे गुनगुनाते हैं, सिंगर जो होते हैं, उनकी आवाज़ से आपकी बड़ी अच्छी आवाज़, बहुत अच्छे, सभी नाज़रीन ने पसंद किया इस गाने को, और बहुत अच्छी आवाज़। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी इस आवाज़ को और अच्छा, खूबसूरत बनाए, ताकि पूरी दुनिया आपकी आवाज़ को बुलंद करे, चर्चा करे और चाहे। अच्छा जी रफ़ी जी, आगे मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि
उसके बाद आपने कहाँ आपकी मतलब मैंने यहाँ तक भी सुना है आप अपने आपकी बहुत सारी कैसेटें भी बहुत सारी रिलीज हुई, लोगों ने सुनी, पसंद किया, और उसके बाद आपने कहाँ इसको मतलब प्रोग्राम को, कल्चर जो आपके पास हुनर था, उस- कहाँ उसके छोड़ दिया? आज बाद रास्ते में कहाँ छोड़ा, ये बताएं थोड़ा, नाज़रीन हमारे जो सुनना चाहते हैं पूरे ऑडियंस। उसके बाद मैंने जो हमारे लोकल फंक्शन होते हैं, जैसे लोहाई आ गया, मल्हार आ गया, बनी जी आ गया, बनी के पीछे एक जगह है भरमोता, जी भरमोता में मैंने प्रोग्राम किया। और उधमपुर के पीछे एक जगह पड़ती है जिसका नाम सुधमा देव है, वहाँ पे जी मेला बनता है, वहाँ तक मैंने प्रोग्राम किया। मेले में हमारे जो ये पैंथरस पार्टी के भीम सिंह साहब हैं, वहाँ पे मैंने प्रोग्राम किया। और वहाँ से मुझे मौका मिला, चंडीगढ़ में मैंने प्रोग्राम किया। जी चंडीगढ़ से प्रोग्राम करके वहाँ पे मैं मतलब वहाँ पे मेरी अच्छी आवाज आई। उसके बाद मैंने जम्मू, जो हमारा प्राइमरी स्टेशन है, जी पुराना स्टेशन जो मीडियम शॉर्ट पे भी चलता है, और वहाँ पे भी मैंने काम किया। उसके बाद मैंने 2013 में मैंने अपनी पहाड़ी कैसेट निकाली, बनी येरी सैल। क्या नाम रखा कैसेट का, क्या नाम था जो आपने रखा था? क्या जो नाज़रीन सुनना आपसे समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? कैसेट का नाम था बनी येरी सैल। तो क्या उस मतलब जो आपने जो गाने गाए उस कैसेट के अंदर जो रिकॉर्ड थे आज भी हैं, तो कि कौन से गाने थे? पहाड़ी के बारे में थे हमारा, पहाड़ी एरिया के बारे में थे, या कौन से हिमाचली थे, कौन से गाने थे, या फिल्मी गाने, कौन से गाने? वो हिमाचली पहाड़ी गाने थे। तो उसमें क्या से आप मेरा एक मतलब हमारे जो नाजरीन हैं सुनना चाहते हैं, जी मतलब जैसे आपका पहाड़ी लैंग्वेज में ज़बान में जो गाना है वो भी सुनना चाहते हैं, सुनाएं थोड़ा। जी जी, उसमें से मेरे एक गाना फेमस था। जी ना, हाँ सुनाएं। घनी जंगलाते घनी चीड़ा हो, बसी गया जोड़े जोड़ पीड़ा हो, जी घेरे पूरी आगे कुनी बाली हो, षडरिंडे बिडारी गुवालियो, घात बड़ी दीते पर सेरी हो, दवा पड़ा सकिया मसेरियो। ये जो डुगन है, डुगन का हमारा इलाका जो है एक बनीकांसी चुनसी के अंदर, जी तो वहाँ एक जगह है, वहाँ चश्मा बहुत मशहूर है। हाँ जी, उस नाम जगह, बताएंगे, नाम बताएंगे उस चश्मे का जी? वो जो चश्मा है उसका नाम है, वहाँ जगह का नाम है कुकड़ू कोकड़ू। जी। तो वो जो चश्मा है वहाँ पे इतना पानी ये जो फेमस है ये कि जो आपने नाम बताया, ये चश्मे का जो एक कुदरती चश्मे होते हैं, बड़ा अच्छा ठंडा पानी होता है, जी बहुत सारी मतलब आलूदगी से बीमारियों से पाक साफ पानी होता है, जो जी सेहतयाब होता है बहुत सारे मतलब लोगों को पीने के लिए। जी तो जी। रफ़ी जी मुझे ये बताएं कि ये जो चश्मे का आपने नाम जिक्र किया, नाम लिया, जो विरद किया, ये कौन से मतलब ब्लॉक में आता है, कौन सी जगह, कौन से इलाके में है? ये मेरे ख्याल ब्लॉक डुग्गन में आता है मेरे हिसाब से। जी जी। तो मैं आपके माध्यम से जेके आर्मी रफ़ी न्यूज जी, की रफ़ी जी, वक्त हमें ज़्यादा आपसे बात जी तफसीलन करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। आपका कुछ बात आपसे और करनी थी, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम अगले एपिसोड में फिर आपसे रब्ता करेंगे, फिर बात करेंगे। तो तब तक हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। और जेके आलमी न्यूज की तरफ से पूरी आपकी टीम को मेरी तरफ से नमस्कार और आदाब और सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम।